गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथ में थ्योरम 6.7 में यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाना है। जैसे हम ले लें ये समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। हम मान लें कि कोण ए समकोण है, ठीक है ना, ए बी सी। कोण ए क्या है हमारा? समकोण है, ठीक है ना। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये देख करके चलें। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण, तो कोण ए समकोण है तो इसके सामने कर्ण आपका क्या हो? BC। BC पर लंब डाला जाए, BC पर हम लंब डाले दे रहे हैं। ये BC पर क्या किया हमने? लंब डाल दिया ABC, ये नामकरण कर दिया D। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? एक तो ABD, दूसरा त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ABC संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि त्रिभुज ABD संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप है। त्रिभुज ACD संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। परस्पर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कहने का तात्पर्य है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले हम लिखे दे रहे हैं, इससे निकल के आ जाएगा कि आपको समझ में। सिद्ध आपको क्या करना है इसमें कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, ठीक है ना। मूल त्रिभुज ABC के समरूप है, ये हमें, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD मूल त्रिभुज ABC के समरूप है, ये हमें प्रूव करना है। और ये भी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD परस्पर भी समरूप है, परस्पर भी समरूप है। इतनी बात आपको क्या करना? सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन से ये निकल करके आया है। और इसमें दिया क्या गया है? अगर दिया में देखोगी तो दिया में कहा गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए क्या है हमारा? 90 अंश का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइएंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए इक्वल 90 अंश, कोण ए इक्वल 90 अंश, शीर्ष A से देख रहे, शीर्ष A से कर्ण BC पर AD शीर्ष लंब है BC पर, ठीक है ना। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए आपका 90 अंश है। शीर्ष A से कर्ण BC पर यानी AD BC पर क्या है? लंब है, ठीक है ना। इतनी बात आपकी क्या आ जाएगी? दिया की आ जाएगी। इतनी बात आपकी क्या है? दिया की है।
ये हमें सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दिया गया है कि कहा गया ना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ABC, जिसमें कोण समकोण है। शीर्ष समकोण वाले शीर्ष, समकोण शीर्ष आपने क्या माना ए, तो समकोण शीर्ष से कर्ण BC पर डाला जाए लंब, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है और परस्पर ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है। ठीक है ना, ठीक है ना। BC के क्या है, BC पर लंब है। इतनी बात आपकी दिया कि आ गई, इतनी बात आपको सिद्ध करना। अब आगे आ जाए उपपत्ति। अब उपपत्ति में आ जाइए। देख रहे हो कि AD शीर्ष लंब का है पे BC पर। जब BC पर है तो कोण ये भी हमारा 90 अंश और ये भी हमारा कोण 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल 90 अंश है और ADC ये भी आपका क्या है 90 अंश है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राइएंगल ABD और ट्राइएंगल ACD समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ट्राइएंगल ABD और ट्राइएंगल ACD, ट्राइएंगल ABD और ट्राइएंगल आपका क्या ले रहे हैं ACD। कैसे है, समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें यदि देखती तो हम मान लेते हैं कि कोण भी x अंश, क्या मान लें x अंश, ये मान करके चलते हैं कि माना कोण भी कितना मान लें x अंश। ठीक है ना, x अंश है तो हम ये कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में यदि हम कोण B को x अंश मान रहे हैं, ठीक है ना, तो त्रिभुज हम सबसे पहले ABC में देखेंगे। किस त्रिभुज में देखेंगे, ABC में। इस त्रिभुज में देखेंगे यदि हम कोण B x अंश मान रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे कि कौन से कोण कितने कितने अंश के आ रहे हैं। ABC में कोण A आपका 90 अंश का है, कोण B यदि हम x अंश मान रहे हैं तो C हमारा कितना निकल के आएगा। जबकि हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 में से 90 और x दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर देखोगे तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल कितने का होगा, 180 का होगा। ठीक है ना, जिसमें कोण A आपका दिया है 90 प्लस कोण B दिया है आपका x दिया, कोण B कितना दिया है x प्लस कोण C इक्वल 180 अंश। तो कोण C हमारा कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस 90 कर दोगे। अब B की वैल्यू आपने कोण B क्या माना x, तो माइनस x कर दोगे तो कोण C आपका निकल के आ जाएगा। 180 में से 90 घटाओगे 90 माइनस x, तो कोण C हमारा कितना निकल के आया, तो कोण C आपका निकल के आया 90 माइनस x। क्या निकल के आ गया, 90 माइनस x। आगे देख लीजिए, ये त्रिभुज ABC में कोण B आपका x हो गया, कोण टोटल 90 हो गया, कोण C कितना हो गया 90 माइनस x हो गया। ठीक है ना, आगे देख लीजिए आपका कोण C निकल के आ गया, कोण C आपका निकल के आ गया। अब त्रिभुज ABD में देख लीजिए, त्रिभुज ABD में, किस त्रिभुज में देख लो, ABD में देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD। अगर त्रिभुज ABD में देख रहे हैं तो कोण BAD कितना निकल के आ जाएगा। त्रिभुज आप देख रहे हैं ABD, कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, ABD में कोण आपका BAD कितना निकल के आया, कोण BAD, कोण BAD ये कोण कितना निकल के आ जाएगा, तो ये तो 90 है। त्रिभुज के अगर देखोगे तो तीनों कोण का भी योग 180 अंश होता है। 180 में से 90 माइनस x माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 90 माइनस x बचे, क्योंकि 180 में से 90 घटाओगे तो 90 हो जाएगा माइनस x। तो देखोगे ये खाली एंगल इतना, ये आपका निकल के आ जाएगा 90 माइनस x। क्या निकल के आ जाएगा, 90 माइनस x। तो यदि देखोगे
त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल हमारा कितने अंश का आ गया, ये एंगल आ जाएगा आपका 90 - 6। यदि त्रिभुज ए बी डी में देखोगे तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 90 - x, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से 90 - x माइनस करोगे तो आपका 90 - x ही क्या होगा, बचेगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी को और त्रिभुज ए बी डी को, दोनों त्रिभुजों को देखो कैसे समरूप करते हैं। कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में देख रहे हो दोनों में कि त्रिभुज, सबसे पहले हमने ए बी सी लिया तो कोण ए, टोटल कोण कितना है आपका 90 अंश का। और त्रिभुज ए बी डी में यदि देखोगे आपका ये कोण डी, यानी ए डी बी, ये आपका कितने अंश का है, 90 अंश का है। अगर देखोगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका क्या है, x अंश मान है, तो त्रिभुज ए बी डी में भी देखोगे तो x, दोनों में x क्या है, उभयनिष्ठ, मीन्स दो कोण इसके क्या हुए, बराबर हुए। अगर पूरे त्रिभुज ए बी सी में देखोगे तो आपका कोण सी कितना आया है, 90 - x। अगर त्रिभुज ए बी डी में देखोगे, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए आपका कितना है, तो कोण ए भी आपका कितना निकल के आया है, बी ए डी, इतना कोण कितना है, 90, यानी तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए, पूरे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल है कोण किसके, बी डी ए के या ए डी बी के, इक्वल कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो, प्रत्येक कोण 90। अगर कोण बी देखोगे तो पूरे त्रिभुज में भी और त्रिभुज ए बी डी दोनों में, कोण आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कोण बी इक्वल, कोण बी आपका कितना हो जाएगा, अगर देखोगे तो उभयनिष्ठ है, कोण बी एक ही है, यानी कोण बी दोनों में x दिया है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। आगे देखोगे कोण आपका जो c है, पूरे त्रिभुज में कोण c इक्वल, इस त्रिभुज में देखोगे बी ए डी में, इसमें देखोगे बी ए डी में दोनों कितने अंश के हैं, 90 - x, कितने हैं आपके 90 - यानी देखो कोण सी भी आपका पूरे त्रिभुज में ये है और बी ए डी 90, तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज पहले लिए, ए बी सी, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी डी के, ए बी डी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है ना। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि मूल त्रिभुज ए बी डी के क्या है, समरूप है। दूसरे कंडीशन पे हम देख लेते हैं, अब इस त्रिभुज को हमें पूरे त्रिभुज के भी क्या करना है, समरूप करना है। ठीक है ना। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि हमें मालूम है कि पूरा कोण 90 अंश का है। ठीक है ना, पूरा कोण हमारा क्या है, 90 अंश का है। अगर देखोगे इसमें तो इतना कोण सबसे पहले हम निकाल लें। ठीक है ना। तो इतना कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि कोण सी ए डी, कोण क्या करेंगे, सी ए डी, क्योंकि ये हमारा 90 का है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, देख रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में आपको मालूम है कि कोण सी कितना दिया है, 90 - x। ठीक है ना। और देखोगे कोण डी यानी एंगल ए डी सी, अगर देखोगे तो 90 दिया है। ठीक है ना। अगर कोण ए हमको निकालना है तो कैसे निकालोगे, कोण डी ए सी यानी डी ए सी इक्वल कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करोगे एंगल सी, एंगल सी क्या दिया है, माइनस में 90 प्लस x, माइनस माइनस प्लस, और क्या माइनस करोगे इसमें, ये 90 भी माइनस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये भी 90 माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एंगल डी ए सी इक्वल खाली x बचेगा,
क्या बचेगा, एंगल x आपका बचेगा। अब देख लीजिए कि त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC को क्या कर दीजिए, समरूप कर दीजिए में, यानी इस त्रिभुज को पूरे त्रिभुज के समरूप करने के लिए आपको मालूम है कि त्रिभुज ACD ले रहे हैं, ACD में ये कोण आपका कितने का, 90 अंश का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ADC इक्वल हो जाएगा आपका एंगल पूरे त्रिभुज ABC में ये एंगल, यानी एंगल BAC इक्वल कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। आगे देख रहे हैं एंगल C। अगर देखोगे इस त्रिभुज में एंगल C ये, और अब पूरे त्रिभुज में देखोगे एंगल C, तो आपका क्या, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है आपका एंगल C। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एंगल आपका एंगल C कैसा है, उभयनिष्ठ एंगल है। कैसे, उभयनिष्ठ एंगल है। आगे आप दिखा सकते हो कि एंगल CAD इक्वल हो जाएगा पूरे त्रिभुज में एंगल B के, एंगल क्या है, B के, ठीक है ना। इक्वल कितने अंश का दिया है, आपको मालूम है कि ये एंगल हमारा निकल के आया है x, क्या निकल के आया है, DAC एंगल x निकल के आया है। और पूरे त्रिभुज ABC में एंगल B आपका x, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम तीन चीज़ें इसमें बराबर है, तो त्रिभुज ACD को समरूप कर सकते हैं त्रिभुज ABC के, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था कि त्रिभुज ACD त्रिभुज ABC के क्या हुआ, समरूप हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आता है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD मूल त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप हैं। उक्त दोनों परिणामों की यदि हम तुलना करेंगे, जैसे मान लो संपूर्ण त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है और ये भी त्रिभुज आपस में क्या, पूरे त्रिभुज के समरूप है, तो दोनों त्रिभुज भी तो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अतः त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD अतः त्रिभुज ABC मूल त्रिभुज के क्या है, समरूप हैं, ठीक है ना। यही हमें सिद्ध करना था। हम नीचे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के, ठीक है ना। दोनों परिणामों से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है, या इन दोनों को हम सिद्ध भी कर सकते हैं, समरूप की कंडीशन दिखा भी सकते हैं। चाहे तो इसको आप अपना कर लीजिए। धन्यवाद।